हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है अम्ल क्षार एंड लवण, इसका जो है टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं क्या है। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। तो ये आज का मोटिवेशनल कोटेशन था। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ठीक है, जब हम लोग शुष्क चूना पे यानी कि ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, ठीक है, CaOH का ट्वाइस, ठीक है, जब इस पर हम लोग Cl2 गैस पास करेंगे तो क्या बनता है, ये बनेगा CaOCl2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2 प्लस में H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा विरंजक चूर्ण। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला का ए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस जो है को हम लोग, एक प्लांट होता है लाइकेन, लाइकेन नामक प्लांट से हम लोग क्या लिटमस को तैयार करते हैं जो पर्पल रंग का होता है। तो इसका आंसर क्या हो, दूसरे का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हमारा लिटमस है वो दो प्रकार के होता है, एक होता है लाल लिटमस पत्र, ठीक है, एक होता है नीला लिटमस पत्र। ठीक है, लाल जो है वो क्या करेगा, क्षार को, अगर क्षार होगा, ठीक है, तो क्या करेगा वो लाल से कहाँ हो जाएगा, वो नीला में बदल जाएगा क्षार में। वही अम्ल अगर होगा तो अम्ल क्या करेगा, नीला को कहाँ बदल देगा, नीला को लाल में बदल देगा, नीला को लाल में चेंज कर देगा अम्ल में। और ये कहाँ होगा हमारे, तो क्षार में। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नामक प्लांट से हम लोग उसको तैयार करते हैं। और दो प्रकार के होता है, लाल लिटमस पत्र जो क्षार को क्या करेगा, अगर क्षार में हम लोग इस पत्र को डालेंगे तो लाल से कहाँ बदल जाएगा, नीला में। और जब हम लोग अम्ल में इस पत्र को डालेंगे तो ये कहाँ बदलेगा, नीला से कहाँ हो जाएगा, लाल में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है अगर एक कंपाउंड है धोवन सोडा, ठीक है, धोवन सोडा, जिसका हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, जो धोवन सोडा का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसका प्रयोग हम लोग कठोर जल को मृदु जल बनाने में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, मान इसमें से कौन चारों में से अलग है। चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। खड़िया चौक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। संगमरमर, इसका भी सूत्र क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या इन तीनों में से अलग है, इन चारों में से ये जो है हमारा पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है हमारा, तो अलग है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये क्या होगा हमारा, सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन मान देता है? देखिए पीएच, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, जो क्या किए थे? पीएच पेपर को तैयार किए थे। ये कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। इसकी कोई मात्रा नहीं हो, कोई इसकी मात्रा नहीं होती है। 0 से लेकर 7 तक ये क्या होता है हमारा? तो अम्लीय होता है। क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। 7 से लेकर 14 तक ये क्या होगा हमारा? क्षारीय हो जाएगा। और अगर 7 है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको उदासीन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उदासीन बोलते हैं। तो ये हो गया पीएच। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा समान क्षारक मान देगा? तो 2 तो अम्लीय होगा, 7 क्या होगा हमारा? उदासीन हो जाएगा, 6 जो है वो भी अम्लीय होगा, जो 13 है वो क्या होगा हमारा? क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा NaOH है, उसका मान कितना होता है? ऑप्शन में 11, 12, 13, 14 दिया गया है। तो NaOH का जो पीएच मान होता है हमारा वो 14, कितना होता है? 14 होता है। और सबसे ये क्या है? प्रबल क्षार है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। जो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों क्या है हमारे? तो प्रबल क्षार, प्रबल क्षार है। ठीक है। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सही है? ये हम लोग अभी देखे हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है। इसका फार्मूला है तो धोवन सोडा का फार्मूला है। ठीक है। वॉशिंग सोडा। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना जो बी है वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चूना पत्थर, खड़िया और एवं संगमरमर किसका विधित रूप है? ये अब हम लोग अभी देखे थे, तो किसका हो जाएगा ये? और जो हमारा ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग, खड़िया का फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर मार्बल, इसका सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और जो चूना पत्थर होता है, ठीक है, लाइमस्टोन, इसका सूत्र क्या होगा हमारा? तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जठर रस का पीएच मान होता है लगभग 1.2, 7, 14 और 10। इसका मान हो जाएगा 1.2। जठर रस जो होता है इसका कितना पीएच होता है? तो 1.2। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? ठीक है। देखिए CuSO4 डॉट 5H2O, इसका रंग क्या होता है? ये ब्लू रंग का होता है, यानी कि नीला होता है। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। ठीक है, यानी कि तुतिया बोलते हैं इसको। ठीक है। जो सल्फेट का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुतिया, मतलब बोल सकते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? पीला, लाल, हरा, नीला। चलिए समझते हैं पहले। देखिए मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल
ऑरेंज। ये जो है ये क्या है हमारा ये एक कृत्रिम सूचक है, आर्टिफिशियल सूचक है, या एक मैन मेड मानव द्वारा निर्मित सूचक है, जो किस रंग का होता है, तो ये हमारा होता है ऑरेंज रंग का होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है अम्ल में, अम्ल में क्या हो जाएगा, ये लाल रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। और क्षार में कैसा हो जाएगा ये, तो पीला रंग का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, पीला येलो कलर का हो जाएगा। और क्षार में यानी कि एसिड में कैसा हो जाएगा, ये रेड, और बेस में कैसा हो जाएगा, ये हमारा येलो कलर का हो जाता है। क्वेश्चन है कि जब हम लोग मेथिल ऑरेंज को सोडियम कार्बोनेट में डालेंगे तो किस रंग का उसका जो पीएच है वो कैसा, जो किस रंग का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। ये जो होता है हमारा ये क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। जब क्षारीय होगा इसका पीएच कितना होगा, यानी कि क्षारीय होगा, जब इसको हम लोग इसमें मिलाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा तो पीला। ठीक है, पीला रंग का हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा इसका ए है 11 का ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा C12। जो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो C12H22O11 ये क्या है हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। जब भी विद्युत अपघटन होगा तो एनोड से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का ये जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है, कौन प्रबल भस्म हमको बताना है। देखिए ऑप्शन जो दिया है सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का ट्वाइस, और कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का ट्वाइस। इसमें जो हमारा ऑप्शन जो बी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होगा हमारा, तो प्रबल भस्म हो जाएगा। ठीक है, और एक और है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी क्या है हमारा, तो प्रबल भस्म होता है। क्वेश्चन नंबर 15, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 होगा। ऑप्शन जो ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। देखिए वह भस्म, वह क्षार जो क्या हो जाए, ठीक है, कहाँ घुल जाए, पानी में घुल जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो क्षार कहते हैं। ठीक है, जो भस्म पानी में घुल जाएगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो क्षार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड में और H2O में क्या प्रवाह कर रहे हैं हम लोग, जब विद्युत प्रवाह करेंगे ये क्या बनता है, ये बनेगा NaOH बनेगा, H2 बनेगा और Cl2 बनता है। ठीक है, जब हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग ब्राइन विलयन कहते हैं, ब्राइन विलयन कहते हैं। जब इस विलयन में हम लोग विद्युत प्रवाह करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 बनेगा और Cl2 बनता है।
और इसे हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर एल्कली बोलते हैं, प्रोसेस में प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, क्लोर क्षार प्रक्रिया। जो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल तो नींबू में मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल तो टमाटर में मिलता है, लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलता है, हमारे तो दही में मिलता है, और मेथनोइक अम्ल कहाँ मिलता है, तो चींटी के डंक होता है उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है? HCl, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन जो सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो डी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल क्या होता है? वो पदार्थ जो पानी में घुलकर H+ आयन दे उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। और क्षार क्या होता है? वह पदार्थ जो पानी में घुलकर OH आयन दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लवर है? HCl, NaOH, K2SO4 और NH4OH। देखिए जिसमें H+ आयन होगा, OH आयन होगा, वो तो अम्ल नहीं होगा। लवण कैसे बनता है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाए, लवण बनाए और जल बनाए। तो लवण जो है अम्ल से और क्षार से मिलकर बनता है। जैसे ऑप्शन में जो दिया है यहाँ जो ऑप्शन जो हमारा सी है K2SO4, देखिए कैसे बना ये K2SO4। जब इसको हम लोग अलग करेंगे, जब इसके हम लोग आयन को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये K+ बनेगा, और ये क्या होगा SO4 पे 2-। अम्ल में क्या होता है तो H+ होता है, क्षार में क्या होता है तो हमारा OH- आयन होता है। अब देखिए ये प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास क्या बनाएगा, ये KOH बना लेगा। ये कहाँ जाएगा हमारा, इसके पास, ये क्या बनाएगा H2SO4 बना लेगा। ठीक है, तो इसमें अम्ल कौन सा था हमारा, H2SO4 अम्ल था, और क्षार कौन सा था इसमें, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है यहाँ पे, तो हमारा अम्ल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो K2SO4। आई होप आपको ठीक है समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव ए ग्रेट डे। और सभी लोग अपना जो कमेंट बताएंगे कितना आप लोग सही किए हैं आउट ऑफ 20 में, अपना नाम बताएंगे। ठीक है, तो एंजॉय योर डे, हैव ए ग्रेट डे।